नमस्कार। ओम शांति। कहा जाता है लालच बुरी बलाए, और ये लालच आज के ज़माने में कहीं ना कहीं दिन पे दिन कई लोगों में बढ़ते जा रहा है। सबको तो नहीं कहेंगे, क्योंकि एक हाथ में 5 उंगलियां भी एक समान नहीं होती, तो सभी लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा जा रहा है कि कई लोग बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। एक व्यक्ति थे रमेश चंद्र, काफ़ी धन दौलत थी, काफ़ी बिजनेस था, काफ़ी वर्कर उनके अंडर में काम करते थे, लेकिन बहुत लालची। अपने जो अंडर में उनके काम करते थे नौकर चाकर, उनको भी वेतन कम दिया करते थे। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो एक ईमानदार व्यक्ति के अपोजिट जिसको कहेंगे वो व्यक्ति थे। कभी दान पुण्य नहीं, कभी ईमानदारी नहीं, कहाँ से क्या मिल जाए, कितना जोड़ लूँ कितना जोड़ लूँ, बस यही संकल्प रहता था, और इसी धुन में वो पैसे कमाए जा रहे थे। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाली की लाठी पड़ती है तो आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन बहुत जोर की लगती है। एक दिन रमेश चंद्र कहीं जा रहे थे और उनसे हाथ में जो बैग था जिसमें 50 सोने के सिक्के थे, कहीं गलती से गुम हो गया। अब जो व्यक्ति 2, 4, 5 रुपए के लिए भी झिक करता हो, अपने नौकर चाकरों को दबाता हो, और उसके 50 सिक्के सोने के गुम हो गए हो, बहुत दुखी हुआ, बहुत ढूंढा, अपने सभी नौकर चाकर से ढूंढने को कहा, रिश्तेदारों से कहा कि कृपया किसी को मिले तो मेरा वो बैग दिलवा देना। बहुत दुखी रहने लगा, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता, चाहे वो पैसा हो, चाहे और कोई भी दुनिया की वस्तु हो, वैभव हो, नाम मान शान हो, और वो जब नहीं मिलती तो वो बहुत दुखी हो जाता। और ये तो लालची व्यक्ति थे। 1 दिन 2 दिन हो गए, रात दिन खाना नहीं खाया, नींद नहीं आ रही, सपने में वो बैग ही ढूंढते रहते। सपना तो आता कहाँ, लेकिन हर वक्त उसी का ख्याल करते रहते थे। एक दिन 2-3 दिन बाद एक छोटी 10 साल की बच्ची जो वहीं पड़ोस में रहती थी, अपने पिताजी के पास आई और कहा, पिताजी पिताजी ये देखिए एक बैग मिला है, इसमें सिक्के हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा तो ये तो 1, 2, 3, 4 गिनती किया, 50 सोने के सिक्के हैं, और वो व्यक्ति रमेश चंद्र जी के यहाँ ही काम करता था। उसने कहा, बेटा अच्छा हुआ तुम्हें मिल गया, ये तो हमारे मालिक जिसके यहाँ हम काम करते हैं, हमारे अन्नदाता हैं, उनका ही बैग 2 दिन से गुमा है, और वो काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं, चलो उनको दे आते हैं। ये व्यक्ति बहुत गरीब था, चाहता तो सोने के सिक्के रख सकता था, लेकिन कहते हैं गरीबों में बड़ी ईमानदारी होती है। गरीब इंसान धन से नहीं होता है, मन से होता है। मन बड़ा था, ले जाकर उस व्यक्ति ने अपने सेठ से कहा, सेठ जी मेरी बेटी को ये बैग मिला है, आपने 2-3 दिन पहले बताया था कि आपके 50 सोने के सिक्के का बैग गुम हो गया है, और इस बच्ची को खेलते खेलते मिला है। और ये सुनते ही रमेश चंद्र जी मन ही मन तो बहुत बहुत खुश हुए कि हे ईश्वर तेरा थैंक्स, मेरे सिक्के मिल गए। लेकिन कहते हैं ना, जो लालच होती है तो वो और बढ़ती ही जाती है। उनके मन में एक कपट जाग उठा। उन्होंने कहा कि मेरे 50 सोने के सिक्के नहीं थे, मेरे 75 सोने के सिक्के थे, 25 सिक्के और कहाँ हैं, मेरे 25 सिक्के ला के दो। उस व्यक्ति ने कहा, मालिक बच्ची को तो यही बैग मिला और मैं लेकर आ गया। कहा, नहीं तुमने कहीं छुपा लिए है, कुछ भी करो, मेरे 25 और सिक्के मुझे चाहिए। उस गरीब इंसान ने बार बार दुहाई दी, ईमानदारी की बार बार दुहाई दी कि नहीं मैं सत्य कह रहा हूँ, लेकिन वो नहीं माना, और आखिर बात बढ़ते बढ़ते कचहरी तक चले गई।
जज के सामने जब ये बात गई तो जज ने सभी लोगों से उस बच्ची से भी अच्छी तरह से पूछताछ की और बच्ची ने बार बार वही दोहराया जो सत्य था और उसके पिता ने भी। जज ने रमेश चंद्र जी को बार बार पूछा, क्या सचमुच तुम्हारे 75 सिक्के थे सोने के? उसने कहा, जी मालिक 75 ही थे, लेकिन इसमें 50 ही है, ये 25 इसने रख लिया। और तब जज साहब ने अपना फैसला सुनाया कि ये 50 सिक्के का जो बैग है उस बच्ची और बच्ची के पिता को दे दिया जाए कि ये बैग जिसमें 50 सोने के सिक्के हैं ये रमेश चंद्र जी का नहीं है। और आज तक कोई रिपोर्ट भी किसी ने दर्ज नहीं कराई कि उसके 50 सोने के सिक्के गुम हुए हैं। तो ये बैग उस बच्ची को और उसके पिताजी को दिया जाता है। और रमेश चंद्र से कहा कि जब कभी कोई 75 सोने के सिक्के का बैग मिलेगा तो वो आपको दे दिया जाएगा। तो लालच बुरी बलाए। 50 मिल रहे थे, 50 ही गए थे ले लेता, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में कहते हैं आवाज़ नहीं होती लेकिन जोर की पड़ती है। जीवन में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो कुछ आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए। किसी भी चीज़ की अति हमेशा बहुत खराब होती है, चाहे नाम मान शान हो, पैसा हो, वस्तु वैभव हो, कोई भी चीज़। दूध ही आप 1 गिलास पीते हैं तो हेल्दी रहते हैं, 2-4 लीटर एक साथ पी लेंगे क्या हाल होगा? लूज मोशन होने लगी, वोमिटिंग होने लगेगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में लालच से हम बचें और जो कुछ हमारे पास है उसके लिए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद अदा करें कि हे ईश्वर तूने इतना तो दिया। आशा है आप हमारे आशय को समझ गए होंगे। इसी के साथ बस आज इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।